नमस्कार, मैं हूं साक्षी। अब तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि देश की शीर्ष अदालत को यह अधिकार है कि वह किसी शादी को सीधे रद्द कर सकती है। इस फैसले के मुताबिक शादी का जारी रहना संभव न होने पर कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। बता दें कि अभी तक आपसी सहमति से तलाक के केसों में 6 माह का इंतजार करने की कानूनी बंदिश होती थी, जो कि इस फैसले के बाद अब जरूरी नहीं होगी। 5 जजों की संविधान पीठ ने आपसी सहमति से तलाक पर फैसला सुनाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पीठ ने अपने फैसले में कहा, अगर वैवाहिक संबंध को जोड़ना असंभव हो तो कोर्ट न्याय के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके तलाक का फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि अब आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए 6 महीने का इंतजार करने का कानूनी बाध्यता नहीं होगी। इस गाइडलाइन में रखरखाव, गुजार भत्ता और बच्चों के अधिकारों के बारे में जिक्र है। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, हमने माना है कि पति पत्नी के बीच विवाह के बाद जब रिश्ते इतने बिगड़ जाएं कि उनका सुधरना संभव ना हो, तो इस आधार पर तलाक करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। ये जो 5 जजों की संविधान पीठ थी, इसमें संजय किशन कौल, संजीव खत्रा, जस्टिस AS ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस JK महेश्वरी थे। और इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कई कारकों को किया जाना चाहिए, जैसे पति पत्नी शादी के बाद कितने समय साथ रहे थे, अलग रहने का समय 6 साल या उससे अधिक हो, एक दूसरे और उनके परिवार के खिलाफ किए हुए मुकदमे, पक्षकारों की आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी है, आवश्यक बच्चों की कस्टडी और कल्याण का जो सवाल है, बच्चों के आर्थिक अधिकार, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद ही इस पर मामला तय किया जाएगा। आदेश दिया संविधान पीठ का है। इसमें मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है संविधान में आर्टिकल 142 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ये पाते हैं कि जो शादीशुदा कपल है जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनकी शादी किसी भी तरीके से आगे सही तरीके से नहीं चल सकती, तो हम अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए उस शादी को गैरकानूनी या ख़त्म डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो कोर्टों में बाकी केसेस जो चल रहे होते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो सारे केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी एक इलस्ट्रेशंस दिए या एग्जाम्पल दिए हैं कि हम ये किन केसों में कर सकते हैं। और ये जो पावर है या ये जो शक्ति, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही ये हाई कोर्ट के पास है, ना ही ये ट्रायल कोर्ट के पास है। देखिए, एक प्रोग्रेसिव है ये मोड जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मुझे लगता है ये अच्छा है एक तरह से, क्योंकि इतनी सारी पेंडेंसीज हैं और बहुत सारे जो समय है कोर्ट का उन्हीं मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में जा रहा था। और अगर जल्दी डिसीजन होता है तो बहुत सारे और जो सीरियस मैटर्स जो रहते हैं उनको तवज्जो मिलेगी। और मुझे लगता है ये इस तरह से तो अच्छा हुआ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है उनकी थोड़ी डिटेलिंग और अगर हो जाती, या अगर उस पर कुछ एक्सपर्ट्स कमेटीज़ की अगर राय ली जाती या राय ली जाए, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो किस तरह से होगा, कि एलुमनी है और मेंटेनेंस है, इस तरह के जो इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि उनमें समय लगता है और किस तरह से कोर्ट उनको हैंडल करेगा। और इतने छोटे समय में अगर सेटलमेंट होता है तो किस तरह से होगा, क्योंकि उसी पे मेरी अप्रेंशन है। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छी प्रोग्रेस हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल सितंबर में इस सवाल को लेकर सुनवाई की थी कि क्या शीर्ष अदालत को किसी शादी को सीधे रद्द करार देने का अधिकार है, या फिर उसे निचली अदालत के फैसले के बाद ही अपील सुननी चाहिए, जिसके बाद पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।